आता है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः, यानी कि करोड़ों पूजा करने से बराबर फलदायी एक बार स्तोत्र पाठ करना है और करोड़ों स्तोत्रों के समान फलदायी एक बार जप करना है। जब इतना जप महत्वपूर्ण है तो प्रश्न उठता है कि जप किसे कहते हो, कितने प्रकार की होती हो, और एक आजपा जप आता है वह किसे कहते हैं, और गृहस्थों को प्रतिदिन कितनी जाप देनी चाहिए और जाप देने की विधि क्या है, और जाप मंत्रों का अपने जीवन वातावरण मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्ते। बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। इस सवाल में एक बार और बढ़ा देते हैं इसके अगले चरण को, जप कोटि समम क्षमा। तो जप करने का भी झंझट नहीं, क्षमा धर लो और मन में क्षमा आ गई तो न तुम्हें पूजा करने की जरूरत, न स्तोत्र पढ़ने की जरूरत, न जाप करने की जरूरत। अब महाराज जी को जप की बात करनी है तो मैं आपको जप की ही बात बताऊंगा, पर इनने इतना जम के सवाल किया है कि विस्तार से करूं तो पूरा सत्र चला जाएगा। ये पूरा प्रवचन का विषय है, लेकिन हाँ कई दिन के बाद इनके प्रश्न नहीं होते, प्रश्न माला होती है ना। तो अभी मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। ये बात सही है, पूजा से स्तोत्र और स्तोत्र पाठ से जाप का फल अधिक है। क्यों? पूजा की एकाग्रता से स्तोत्र की एकाग्रता अधिक होती है और स्तोत्र की एकाग्रता से जप की एकाग्रता अधिक होती है। जप शब्द में दो अक्षर है, ज और प। जकारो जन्म विच्छेद है, पकारो पाप नाश। जन्म पाप विनाशाय जप इति उच्यते। जकार से संसार का विनाश होता है, जन्म का विनाश होता है, और पकार से पाप का नाश होता है। तो जन्म और पाप को जो विनष्ट कर दे उसका नाम जप है। तो जन्म को भी नष्ट करे, पाप को भी नष्ट करे, वह जाप है। और ऐसा जाप प्रत्येक व्यक्ति को नियमित करना चाहिए। अब जप क्या है? पहला सवाल। जपने का मतलब केवल माला की गुरिया सरकाना नहीं है। जप करने का तात्पर्य जो भी मंत्रोच्चार कर रहे हैं उसमें अपने मन को रमाना है। आप लोग क्या करते हैं? इस बीच इधर उधर की बातें भी हो जाती है, इधर उधर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दे, जप चल रहा है नहीं। जाप तब सार्थक होगी जब आपकी उसमें एकाग्रता हो, तन्मयता हो, तब जाप होना चाहिए। और ऐसे जाप करो, एक जाप करो और 1 करोड़ पूजा करो, बराबर। आप सोचो कितना बड़ा फल है। तो 1 करोड़ पूजा से बड़ा एक जाप है, लेकिन वो वाली जाप नहीं जो तुम लोग करते हो। अरहंत सिद्ध साधु उझाए, कुत्ता गुड़ की भेदी खाए, है ना ये कहावत। आचार्य महाराज बहुत अच्छे से सुनाते हैं इसको। वो जाप नहीं। हाँ, तो जाप कौन सी? जिसमें मन रमे वो जप है। तो मन को रमाओ, एकाग्रता पूर्वक करो। और जप ऐसी जगह में बैठकर करे जहां किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। समझ गए? एकांत स्थान में जहां किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, वहां जाप करो। और जाप करते समय दुनियादारी की बातें आ रही है तो वो 1 करोड़ की पूजा वाली जाप नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जब जप करने बैठते हो तो जप में मन लगता है कि दाल कढ़ी में मन घूमता है? क्या होता है? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जो विचार दिन भर में कभी नहीं आते वो जप के टाइम में आते। उससे बोला, अपना अनुभव बताया, महाराज जी जब मैं दिन भर के अपने कार्यों को भूल जाता हूं ना तो जप करने बैठ जाता हूं। जितने काम भूले हुए होते सब जप के समय में याद आते। तो वो बात ठीक नहीं है। जप में मन को रमाना
और जब आप अपने मन को जप में रमाएंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोहम के जाप को अजपा जाप कहा है। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। सो नाद को भी कई लोग अजपा जाप के रूप में कहते हैं। तो ये जप है, जप की अपनी महिमा है। हर व्यक्ति को नियमित जप करते रहना चाहिए।